हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, वह दोषों से पूर्ण है। और आगे कहते हैं, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेताः। पृच्छामि त्वां, मैं पूछ रहा हूँ, त्वां यानी आपको, धर्म समूढ़, मेरी चेतना जो है वह धर्म के बारे में सम्मूढ़ित हो गई है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं विचलित हो गया हूँ। यह अर्जुन कृष्ण से बोल रहे हैं। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यत् यानी क्या, श्रेय यानी अच्छा क्या है वह बताइए। एक होता है श्रेय और एक होता है प्रिय। श्रेय का मतलब है अच्छा और प्रिय का मतलब है जो हमें प्रिय होता है वह। अभी हम उदाहरण के तौर पर अगर पाठशाला में यानी स्कूल में जाने वाले बच्चों का अगर हम उदाहरण देखते हैं तो बच्चों को स्कूल में जाना, स्टडी करना, यह उसके लिए श्रेयस्कर है, यानी उसके लिए अच्छा है। लेकिन बच्चों को क्या प्रिय होता है? तो बच्चों को मोबाइल हाथ में लेकर गेम खेलना, रील्स देखना तथा मूवीज देखना, यह सब उन्हें प्रिय होता है। लेकिन उनके लिए हितकारक क्या है? तो उनके लिए हितकारक यह है कि वे स्कूल में जाकर वे पढ़ाई करें, यह उनके लिए श्रेयस्कर है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन यह पूछ रहे हैं कि मुझे ये पता नहीं है, इसलिए आप मुझे बताइए। कैसे बताइए? निश्चित रूप से मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? ब्रूहि तन्मे यानी मुझे आप बताइए, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? मैं आपका शिष्य हूँ और आपको मैं गुरु मानता हूँ और मैं आपकी पूजा करता हूँ। तो ये क्या है? तो यह है मानव जीवन का रहस्य। हमने पिछले श्लोक में यानी भगवद गीता 1.1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 में हमने यह चर्चा की थी कि भगवद गीता कुरुक्षेत्र के धराधाम पे यानी युद्ध भूमि पे ही क्यों बताई गई? क्योंकि मानव जीवन कैसा है? तो मानव जीवन यह एक संघर्षमयी यात्रा है, वह शांतिपूर्व नहीं है। अर्जुन जो है यहाँ हमको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर दोष है और यह दोष हर एक इंसान में होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जिसके अंदर दोष न हो। हर एक के अंदर दोष होते हैं। सब व्यक्तियों में दोष होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो निर्दोष हो। तो यहाँ प्रामाणिक रूप से हमें यह देखना है कि मेरे स्वभाव में कितने दोष है, मेरे में कितने दोष है। और कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः, मेरे अंदर दोष है। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो कहते हैं वह क्या है कि अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि मेरे लिए अच्छा क्या है। हम खुद निर्णय नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे
हमारे मन में कन्फ्यूजन होते हैं, उसके साथ साथ हमें बहुत सारे टेंशन्स होते हैं। तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये करूं या फिर वो करूं, ऐसे बहुत सारे जो भी कुछ हमारे दिमाग में जो भी कुछ द्वंद्व चलते हैं, तो हमें जब भी कुछ निर्णय लेता होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी का तो भी मार्गदर्शन लेना चाहिए। लेकिन मार्गदर्शन किसका लेना चाहिए? जो सही रूप से हमें दिशा दिखाए, जो हमें योग्य मार्गदर्शन करे, यानी जो श्रेयस्कर भी हो और वही लाभदायक भी हो, ऐसा हमें कोई तो भी मार्गदर्शक होना चाहिए। अगर हम महाभारत का उदाहरण लेते हैं तो हम यह देखते हैं कि अर्जुन का मार्गदर्शक कौन है? तो अर्जुन का मार्गदर्शक है भगवान कृष्ण। और कर्ण का मार्गदर्शक कौन है? तो दुर्योधन, शकुनी मामा और दुशासन। अर्जुन को जो मार्गदर्शन मिला है वह कैसा है? वह मार्गदर्शन अनमोल है, और वह मार्गदर्शन आज भी हमारी जो जीवन है वह तंतोतंत यानी जैसे है वैसे ही लागू होता है। कर्ण के अंदर भी बहुत सारे अच्छे गुण थे। वह एक कड़ी, उसके जो धनुर्विद्या थी, एक कड़ी अर्जुन से ज्यादा ही था। लेकिन अर्जुन को जो मार्गदर्शन जो मिला, वह मार्गदर्शन बहुत सही तरीके का भगवान कृष्ण ने दिया। लेकिन कर्ण ने जो मार्गदर्शन लिया वो किससे लिया? वो लिया शकुनी मामा, दुर्योधन और दुशासन से लिया, और वह गलत राह पे गया और वह पराजित हो गया। और वहां अर्जुन जो था वह कैसे हो गया? वह जीत गया। तो हमारा जो जीवन है वो जीवन में संघर्ष तो आने वाले ही है, हमारे जीवन में संकट तो आने वाले ही है। तो ऐसे संघर्ष में मानव जीवन हमें किसी न किसी से तो भी क्या करना है? मार्गदर्शन लेना है, किसी से तो भी हमें संग लेना है। लेकिन हम संग लेते समय किसका संग लेते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई भगवत गीता का आधार लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो हम भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें मैनुअल दिया है, गाइड दिया है, उसका अगर हम आधार लेते हैं, या फिर हम भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का अगर हम संग लेके उनसे उचित मार्गदर्शन लेते हैं, तो हमें जो भी कुछ हमारी निर्णय है वह सही होंगे, और हम सब लोग अर्जुन की तरह सुखी बन जाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।